Well, good morning. Praise the Lord. Or I pray and hope that you all are keeping well in the Lord and growing in the knowledge of God and in the blessings of God. और मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के आशीष में बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके दान के लिए और ख़ास तौर से ये जो मैसेज है प्रभु का संदेश फैलाने में जो सहायता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाउ लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज मेरे पास बहुत ही खास वचन है आप सबों के लिए। प्लीज टर्न विथ मी जेनेसिस चैप्टर 26-22। उत्पत्ति अध्याय 26 का 22 पद। Isaac moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it, and he named it Rehoboth, saying, Now the Lord has given us room, and we will flourish in the land. तब इसहाक ने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए लोगों ने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसका नाम रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। और आज का जो संदेश है वह ब्रॉडर प्लेस फॉर यू, कि आपके लिए चौड़ा स्थान, कैसा स्थान जहां पर आप सुरक्षित और आशीषित रहने पाएंगे। और मुझे याद आता है कि कई वर्ष पहले जब मैं एक युवा विद्यार्थी था, करीब 20s में, और मैं उस समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन ही रहा था और उनके बारे में पढ़ रहा था। सो ऐसे समय में मुझको एक बार बनारस जाना पड़ा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए, और मैं यहाँ से पटना से निकलकर बनारस गया और रास्ते में बहुत ही भीड़ थी ट्रेन में। मैं किसी प्रकार से मैं बनारस पहुँचा और वहाँ पर एग्ज़ाम में मैंने दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद मैं फिर रात्रि ट्रेन पकड़ने के लिए मैं बनारस रेलवे स्टेशन पहुँचा। और वहाँ मैंने देखा क्या कि जैसे मैं स्टेशन पहुँचा और देखा हजारों की भीड़ एक साथ, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद एक साथ वहाँ पर हजारों की भीड़ विद्यार्थी लोग जुटे हुए थे। और मैं अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँचा, वहाँ भी देखा हजारों की संख्या में विद्यार्थी लोग हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और जब ट्रेन आई तो मैं ट्रेन के दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, उसमें अंदर घुसने के लिए सब लोग बहुत ही ठेला ठेली कर रहे थे और धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी उसमें घुसने की कोशिश करने लगा और मैं किसी प्रकार से, बहुत ही लोग मुझे धक्का मुक्की कर रहे थे और तभी मैं अंदर घुस गया। और उसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग भी था फिजिकली, लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े भीड़ के दबाव में मेरा दम घुटने लगा। और ख़ास तौर से जब मैं अंदर घुसने के बाद जब मैं ट्रेन के अंदर केबिन में अंदर गया किसी प्रकार से, सो वहाँ पर मैं खड़ा रहा, वहाँ पर पाँव रखने का भी स्थान नहीं था। मैं एकदम सकेती में फंस गया। अगर मैं एक पाँव भी उठा लेता तो दूसरे स्टूडेंट लोग वहाँ पाँव रख देते। मैं एकदम खड़ा हुआ था, चारों तरफ से लोग दबा दे रहे थे। गर्मी का दिन था और ट्रेन चालू नहीं हो रही थी, करीब आधा घंटा हो गया। और उस बीच में मैंने महसूस किया कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है केबिन में, और मेरा दम घुटने लगा, दम घुट रहा था। और ऐसे समय में चूँकि मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना था, सो मैंने प्रभु यीशु मसीह को याद किया कि प्रभु मेरी सुरक्षा कर। और मैं सोच रहा था ट्रेन से उतरने के लिए, ट्रेन से उतर भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना भीड़ थी। लोगों ने दरवाज़ा एकदम जाम करके रखा था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। सो मैंने प्रभु को पुकारा मन ही मन, और जैसे मैंने प्रभु को पुकारा वैसे ही क्या हुआ, ट्रेन अचानक से हिली और ट्रेन चलने लगी। और जब ट्रेन चलने लगी तो वहाँ पर विंडो से फ्रेश एयर आना शुरुआत हुआ अंदर में, और मुझे काफ़ी राहत महसूस हुआ जब मैं सांस लिया फ्रेश ऑक्सीजन। सो मुझे एक नया बल महसूस हुआ, मुझे राहत महसूस हुई कि मैं रह सकता हूँ यहाँ पर इस भीड़ में भी। और मैं पूरे रात खड़े खड़े ही ट्रेन यात्रा करके उस सकेती में ही
एक ही स्थान पर खड़ा रहते हुए मैं पटना पहुंचा। और जब मेरी ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंची और मैं ट्रेन से उतरा, उस प्लेटफॉर्म, चौड़े प्लेटफॉर्म पर जब मैं उतरा और सांस लिया, जहाँ चारों तरफ जगह था, मैं खड़ा हो सकता था उस फैल से, तो मुझे काफ़ी खुशी हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद किया। और यही वो दिन था जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया। और उसके बाद से प्रभु के पीछे चलना शुरुआत किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक चौड़ा स्थान और सुरक्षित स्थान में चलाया। और उस दिन से आज तक प्रभु मुझे उस चौड़े स्थान पर चलाया है। You know, many a times in our life's journey, we find ourselves caught in a narrow, dark and difficult place. कई बार हम लोग अपने जीवन की यात्रा में हम लोग फंस जाते हैं संकीर्ण, अंधकार और कठिन स्थानों में। It can be a physical narrow place like hospital bed, prison or a pit. और कई बार ये एक भौतिक स्थान भी हो सकता है, जैसे एक छोटे से कमरे में हॉस्पिटल बेड में आप पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, महीनों से। या हो सकता है आप जेल में फंसे हुए हैं, चार दीवारी के सब, उस बस एक छोटे से कमरे में, या गड्ढे में गिर गए, जैसे एक पास्टर लिफ्ट के गड्ढे में गिर गए थे और वो कुछ सेकंड का जो समय था उनके लिए बहुत ही दर्दनाक समय उनके लिए था। It can also be a narrow and difficult situation, or you are caught with narrow-minded people or difficult words. और यह एक संकीर्ण या कठिन परिस्थिति भी हो सकती है, या संकीर्ण मन वाले लोग हो सकते हैं जिसमें आप उलझ पड़े हैं, या कठिन काम हो सकता है, आपको ऐसा काम मिल गया और ऐसे लोग के बीच में फंस गए। और this may happen because of our own mistakes, because of others' mischievous acts, or because of trials and tests or situations. और यह हो सकता है कई बार हम लोग ऐसे कठिन और संकीर्ण परिस्थिति में फंसते हैं अपनी गलती के कारण से, कई बार दूसरों के गलती के कारण से, कई बार हमारे जीवन परीक्षाएं आती है, प्रलोभन आता है, या ऐसे परिस्थिति आती है जिसके कारण से हम लोग संकीर्ण स्थान में, संकीर्ण परिस्थिति में फंस जाते हैं। And if you are going through this kind of narrow situation, you need to come out of this narrow place to a broader place. और यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति में फंस गए हैं, सो आपको जरूरत है कि आप उस संकीर्ण परिस्थिति से निकल करके प्रभु की सहायता से एक चौड़े स्थान पर और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने पाए। हम लोग बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोगों का उदाहरण देखते हैं जो लोग सकेती में फंस गए थे, प्रभु ने उन्हें चौड़े स्थान में पहुंचाया। And we see about David. David, the man of God's own heart, found himself caught with a narrow-minded and difficult boss, King Saul. और दाऊद के जीवन में देखते हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, और वह भी फंस गया था एक संकीर्ण मन वाले, संकीर्ण सोच वाले और कठोर बॉस राजा सॉल के हाथों में। And King Saul, instead of appreciating and rewarding David's works, he was pursuing David to kill him. और जो राजा शाऊल था, जिसके लिए डेविड एक बहुत बड़ा सहायक था, लेकिन वो उसको रिवार्ड देने के बजाय, पुरस्कृत करने के बजाय, प्रशंसा करने के बजाय, सराहना करने के बजाय वो उसके पीछे लग गया कि कैसे इसको मार गिराए। And so David had to run to the wilderness and hide in the small caves. और इस कारण से दाऊद को जंगलों में भागना पड़ा और पहाड़ों में, गुफाओं में, दर्रों में वह छुप करके उस संकीर्ण स्थानों में वह रह रहा था। वह एक कठिन परिस्थिति और संकीर्ण गुफे में अपने आप को पाया। And from there he called on the Lord in distress for help. And God delivered him from his enemy and set his feet in a broad place. और वहां से उसने परमेश्वर को पुकारा अपने संकट में सहायता के लिए, और परमेश्वर ने उसको शत्रुओं से छुड़ाकर उसके पांव को चौड़े स्थान में स्थिर किया। भजन संहिता 118 का 5 में लिखा हुआ है, Psalms 118:5,
I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a broad place. मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया. और further we see that God was delighted in David because of his passion and worship life for God. और परमेश्वर दाऊद से बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के प्रति जुनून को रखता था कि कौन है जो यहोवा परमेश्वर का नाम को व्यर्थ करता है. और वो यहोवा परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ता था, और जैसे गोलियत को मार गिराया. सो हम लोग देखते हैं he was very passionate about God. परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति बहुत ही जुनून उसको थी. And he was also having the passion for worshiping God. वह परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था, और वह अपना बीना बजाते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति किया करता था. He wrote many psalms and songs, worship songs. और उसने कई स्तुति के गीत लिखे जो हम लोग भजन संहिता में पाते हैं. और परमेश्वर इस कारण से, उसके इस जुनून और आराधना के जीवन के कारण से परमेश्वर उससे प्रसन्न था. 2 Samuel chapter 22:20, दूसरा सैमुएल 22:20 में हम लोग पाते हैं, He also brought me out into a broad place. He delivered me because he delighted in me. उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था. हालेलुया. सो परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न था. और यहाँ पर ब्रॉड प्लेस का मतलब है एक लंबा, चौड़ा, सुरक्षित और आशीष का स्थान. एंड टू बी सेट इन ए ब्रॉड प्लेस इज टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम डेंजर, डार्कनेस एंड डिस्ट्रेस. और उस सकेती का स्थान से छूटने का मतलब है उस खतरे और अंधकार और मुसीबत से छूटना और चौड़े स्थान में सुरक्षित पहुंचना. In the Bible we see another great man of God, about Job. Job found himself in his narrow bed of sickness, and Satan had afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head. हम लोग बाइबल में एक और महान जन अय्यूब के विषय में पाते हैं कि वह अपने आप को एक संकीर्ण स्थान में पाया, और एक संकीर्ण छोटे से रोग के सैया बिछौने पर अपने आप को पड़ा हुआ पाया, क्योंकि शैतान ने उसको पाँव के तलवे से लेकर के सिर तक पूरे फोड़ों से, बड़े बड़े फोड़ों से उसको पीड़ित किया था, और यह उसकी परीक्षा हो रही थी. However, Job persevered in his trials and waited for God's deliverance, and God also did not disappoint him, but appointed him for a better and rewarded life. लेकिन अय्यूब अपने परीक्षा के दिनों में वह धीरज धरा, और परमेश्वर के छुटकारे का बाट उसने जोहा, और परमेश्वर ने भी उसको निराश नहीं किया, क्योंकि उपयुक्त समय आने पर परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा छुटकारे प्रदान किया, और उसको संकीर्ण स्थान से छुड़ाकर चौड़े स्थान में उसे सुशोभित किया और उन्हें पुरस्कृत किया, और उससे जितना उसने खोया उसे कई गुना वो अधिक अय्यूब के जीवन में वो परमेश्वर ने लौटाया. और इसलिए अय्यूब 36:16 में हम लोग पाते हैं, जॉब चैप्टर 36:16, Indeed, he would have brought you out of dire distress into a broad place where there is no restraint, and what is set on you, the table would be full of richness. परंतु वह मुझको भी क्लेश के मुंह से निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सकेती नहीं है पहुँचा देता, और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है. हालेलुया. सो अय्यूब ने भी महसूस किया कि किस प्रकार से उसे सकेती के स्थान से एक चौड़े स्थान पर पहुँचाया गया. एक ऐसा समय था उसके सारे पास भोजन, वस्तु सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर के बाद में उसको और चिकने चिकने अच्छे भोजन आदि परमेश्वर उनके मेज पर परोसा. नाउ लेट्स गो टू द मेन पैसेज ऑफ टुडे, जेनेसिस चैप्टर 26 व्हिच वी रेड इन द बिगिनिंग. जो 26 उत्पत्ति अध्याय 26 में अभी हम लोग जाएंगे.
जो आज का जो मेन मुख्य अध्याय है, जिसे हमने शुरू में ही पढ़ा। और इस अध्याय में हम लोग पाते हैं इसहाक को 3-4 संकीर्ण या कठिन परिस्थितियों में हम लोग पाते हैं। वह सकेती के स्थान से गुजरता है अपने जीवन में। एंड आइजैक इज कॉट with 3-4 different narrow and difficult situations. First, he get caught in a great famine in the land. और सबसे पहले वो पकड़ा गया एक अकाल में, वो जा रहा था और उसके देश में अकाल पड़ा और एक संकट का समय, एक सकेती का समय से होकर गुजरना पड़ा। और उसके बाद जितने भी फूड राशन थे वो सब खत्म होने लगे और बाजार में जो सामान का जो रेट है वो बहुत ही महंगाई बढ़ चली, बहुत महंगी हो गई। And we see here that his food ration started finishing and the remaining food items rate in the market was skyrocketing. He and his people, even his livestock, were in great distress. और इस प्रकार से वो और उसके लोग, यहाँ तक उसके पास जो भेड़ बकरी गाय बैल आदि भी थे, वो भी बहुत बड़े संकट में पड़ गया था, क्योंकि भोजन खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो रही थी। आज का ही बात करें सो इन दिनों में नॉर्थ कोरिया में वहाँ पर फूड राशन की कमी इतनी अधिक हो गई है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी बढ़ गई है। इन दिनों में नॉर्थ कोरिया में मैंने न्यूज़ पढ़ा, वहाँ पर केला, जो यहाँ केला 50-60 रुपये दर्जन मिलता है या किलो भी मिलता है 60-70 रुपया, वो केला वहाँ पर $45 लगभग 3300 रुपये में बिक रही है। और जो चाय पत्ती जो यहाँ पर 100 रुपया में मिलता है पैकेट, वो वहाँ पर लगभग 5000 रुपया में चाय पत्ती का एक छोटा पैकेट वहाँ पर बिक रहा है इन दिनों में कोविड सिचुएशन के दौरान। और वे लोग बहुत ही समस्या में, और ये कई बार ऐसी समस्या पाप के वजह से भी आती है और हमें ज़रूरत है कि हम लोग अपने पापों से मन फिराएं। हमारा देश भी और देश के राजा अपने पापों से मन फिराने पाए। लेकिन और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसहाक, बट आइजक trusted upon his childhood God Jehovah Jireh for the provisions। और हम लोग देखते हैं इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का। और बचपन में क्या हुआ था? अब्राहम ने इसहाक को उस बलि चढ़ाया था या चढ़ाने की कोशिश किया था। और वैसे समय में यहोवा जायरा ने, परमेश्वर ने एक और मेमने का उपाय किया था और उसका जीवन बच गया था। सो आइजक उस महान यहोवा परमेश्वर के विषय में जानता था और उसने उस पर भरोसा किया। वो यहोवा जायरा जो उस दिन मेमने की आपूर्ति किया था, उपाय किया था, वो इस अकाल में भी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उपाय कर सकता है। And of course the Lord provided for him and for his family and he prospered। और निश्चित तौर से परमेश्वर ने, यहोवा जायरा ने उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके दास दासी के लिए और उसके भेड़ बकरियों के लिए भी भोजन का इंतजाम किया और वह बहुत ही समृद्ध व्यक्ति बनने पाया। और फिर हम लोग पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 26, उत्पत्ति 26 का 12-13 में कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया, वह धनाढ्य हो गया। हालेलुया। उसके बाद है ना, एक प्रॉब्लम गया अकाल का, तो उसके बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया। वहाँ के राजा और वहाँ के लोगों ने देखा कि इसहाक के साथ एक स्त्री रहती है और उन्हें पता नहीं था कि ये उसकी वाइफ है। उन्होंने देखा कि रेबेका, वह स्त्री बहुत ही सुंदर है और लोगों ने उसके ऊपर दृष्टि डाला और वहाँ के राजा ने भी और वहाँ के लोगों ने भी, और राजा ने भी चाहा कि उसको पत्नी के रूप में रख कर ले, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। हालेलुया। The Lord did not allow this to happen. And the Lord kept them in a broad and safer place। और परमेश्वर ने
इसहाक और उसकी पत्नी रेबेका को सुरक्षित रखा। कि बाद में एबीमेलेक स्वयं अपने प्रजा को आज्ञा दिया कि जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। 26:11 में। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसहाक के पास भेड़, बकरी, गाय, बैल, बहुत से दास दासियां हो गए। तब फलस्ती लोग उसे डाह करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। और एक और अगला समस्या आ गया, लोग उसे जलने लगे। और ये हमें समझने की जरूरत है, यानी कि जब आप गरीबी में पड़े रहेंगे तो लोग आपको देखने नहीं आएंगे। जब आप अपना काम धंधा अपने मेहनत के बदौलत जब आप बढ़ते हैं और तो आस पड़ोस के लोग, वहाँ अन्य जाति के लोग, कई बार अपने लोग भी डाह करने लगते हैं। कई बार मसीही लोग भी दूसरे मसीहियों से देख करके डाह करने लगते, ईर्ष्या करना, अरे कैसे वो तरक्की कर रहा है। अरे परमेश्वर ने उसको बढ़ाया है, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। तुम प्रार्थना करो, तुम मेहनत करो, तुम्हारे समय में तो तुम्हारा समय आएगा तो निश्चित तौर से तुम भी बहुत फल नहीं पाओगे। हमें डाह और ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं फलस्ती लोगों को कि वे लोग इसहाक के साथ डाह करने लगे, उसके बाद उसके साथ झगड़ा भी किए और उसका विरोध भी किए। हम लोग आगे पढ़ते हैं और डाह के मारे इन लोगों ने क्या किया कि इसहाक के पिता अब्राहम ने बहुत सारे जो कुएं खोदे थे उसको वे लोग भरने लगे, उसको बंद करने लगे। और लेकिन इसके बावजूद भी इसहाक उन लोगों को कुछ नहीं बोला, इसहाक लड़ाई नहीं किया। और उसके बाद भी देखा कि इसहाक तरक्की करता चला जा रहा है। वहाँ के राजा अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत ही सामर्थी हो गया। हम लोग देखते हैं कितना उसको ट्रांजिशन करना पड़ रहा है, बार बार जगह बदलना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है, यानी कि एक जगह घर बनाए, फिर वहाँ से उखाड़ के दूसरे जगह घर बनाए, एक जगह सेटल डाउन हो गए। लेकिन वो उसने ऐसा किया और इसहाक वहाँ से चला गया और फिर वह गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। उसके बाद उन कुओं को जिसके दुश्मनों ने भर दिए थे, जिसको अब्राहम ने बनाया था, उस कुओं को उसने फिर से खुदवाया और उसको वही नाम दिया जो उसके पिता ने नाम उन कुओं को दिया था। फिर क्या होगा, फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा। एसेक का मतलब है झगड़ा, है ना। लोग क्या करते हैं, डाह करते हैं। लोग झगड़ा करने के लिए आएंगे और आप अपने आप को सकेती में पड़ा हुआ महसूस करेंगे। उसके बाद इसहाक ने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी लोगों ने झगड़ा किया और इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। सितना का मतलब है विरोध, और सितना जो शब्द है उसी से वर्ड शैतान आया है। सितना मतलब विरोध, सितना और शैतान, है ना, दोनों एक ही वर्ड से आया है। और शैतान का काम क्या है, विरोध करना, परमेश्वर के लोगों को विरोध करना, परमेश्वर के कामों का विरोध करना। और यह हमें समझने की जरूरत है कि अगर कोई लोग परमेश्वर के जन का, परमेश्वर के कार्य का विरोध करता है तो वह परमेश्वर का नहीं है, वरन वह शैतान के लोग हैं और उनका अंत आखिरकार विनाश और वो नरक की आग है। हम लोग देखते हैं तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और फिर क्या हुआ, एक और जो कुआं खुदवाया तो उसके लिए लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आए और इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम यह कहकर रेहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। इस कुएं का नाम, जिसके लिए कोई भी नहीं आया लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए, डाह करने, उस कुएं का नाम उसने रखा रेहोबोत। रेहोबोत का ही मीनिंग है ब्रॉड प्लेस, चौड़ा स्थान। परमेश्वर ने उसको एक चौड़ा स्थान प्रदान किया, रहने का स्थान प्रदान किया, एक बहुत सारा स्थान दिया जहाँ पर दूसरे लोग कोई कब्जा करने नहीं आए।
विरोध करने नहीं आया, लड़ने के लिए नहीं आया। और इसका मतलब होता लंबा चौड़ा आशीष का स्थान। सो जब परमेश्वर हमें कोई स्थान देता है ना, तो वो उसके लिए कोई भी दूसरा कोई आएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ अगर कोई आता भी है तो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेहोबोथ मीन्स ब्रॉड प्लेस and it refers to the land of inheritance that only God can give and that the enemy cannot steal from you। और शैतान शत्रु चुरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अपनी सुरक्षा आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का पहरा और बाड़ा बांधेगा। So the Philistines did not quarrel for Rehoboth, God kept them away। अब फलस्ती लोग रेहोबोथ के लिए झगड़ा करने के लिए नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने शत्रुओं को दूर रखा इस कुएं से। So Rehoboth reminds us of the place God brought King David when he announced in Psalms 31:8। और रेहोबोथ से हमें याद आता है दाऊद का भी जीवन का, जब उसने भजन संहिता 31:8 में कहा कि और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। सो हम लोग यहाँ से 2-3 बातों को सीखते हैं। यदि आज आप किसी प्रकार के सकेती के स्थान से गुजर रहे हैं और आप भी चाहते हैं प्रभु आपको एक चौड़े स्थान में सुशोभित करें, तो आपको भी इसहाक के समान करने की जरूरत है। नंबर 1, यू प्रिपेयर टू गेट गॉड्स विजन एंड वॉइस। आप पहली बात आपको करने की जरूरत है कि आप अपने आप को परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर की आवाज पाने के लिए अपने आप को तैयार करें कि प्रभु आपके साथ खड़े होने पाए। और हम लोग देखते हैं Isaac had prepared himself walking on the path of his father Abraham for a life of prayer, faith and obedience। और इसहाक अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को तैयार किया, है ना, विश्वास का जीवन, प्रार्थना का जीवन और आज्ञाकारिता का जीवन के लिए वह तैयार किया। और वह उसने भी एक वेदी बनाई, जैसे उसके पिता अब्राहम ने वेदी बनाई। और वह जैसे उसका अब्राहम पिता, he was a man of faith, so he also developed himself faith for God and obedience for God। And this constant spiritual life had opened the door for him to see the visions of God and to hear the voice of God often guiding his life। So ये उसके बचपन से लेकर इस समय तक लगातार वो जो आत्मिक जीवन जीता रहा। और उसके द्वारा क्या हुआ, उसके लिए द्वार खुल गए, स्वर्ग के द्वार खुलने पाया। वह परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करता था, परमेश्वर की आवाज को बस सुनता था। कई बार जब हम मुसीबत से गुजरते हैं, वैसे समय में हमें प्रभु का आवाज बहुत ही सहायता प्रदान करता है। प्रभु का दर्शन हमारी सहायता करता है कि प्रभु आप हमारे साथ हैं कि नहीं। और जैसे किंग सॉल भी जब वह मुसीबत में पड़ा, वह प्रभु को पुकार रहा था, प्रभु ने उसकी नहीं सुना, प्रभु ने उसको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि वह अपने आप को तैयार नहीं किया था एक प्रार्थना का जीवन, विश्वास का जीवन और आज्ञाकारिता का जीवन से। सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसहाक को प्रभु परमेश्वर लगातार दर्शन देता था और उससे बातें करता था। जैसे वचन 2 में 26:2 में ही देखते हैं कि वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। फिर 24-25 में भी हम लोग पढ़ते हैं, और उसी दिन यहोवा ने रात को इसहाक को दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं परमेश्वर उससे लगातार बातें किया करता था और दर्शन देता था। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की जरूरत है, परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपने सकेती के स्थान से चौड़े स्थान पर पहुंचने पाए। सेकेंड थिंग वी फाइंड हियर दैट वी नीड टू स्टैंड ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड।
हमें परमेश्वर के दिए गए वायदे के पर खड़े रहने की जरूरत है। Isaac in his childhood had submitted himself for being offered to the Lord God, and thus God delighted in his humility and submission and gave him great promises. हम लोग पाते हैं कि इसहाक बचपन से ही अपने आप को प्रभु परमेश्वर के लिए समर्पित किया था, और इस कारण से प्रभु परमेश्वर उसके विनम्रता और उसके अधीनता का स्वभाव के कारण से वह बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत सारे वायदे इसहाक के भी जीवन में किए जैसे अब्राहम के जीवन में प्रभु ने किया। And we see here that Isaac was relying on those promises his whole life and experienced great deliverance and blessings. और इसहाक अपने पूरे जीवन पर्यंत वह परमेश्वर को वायदों पर बने रहा और उसको लेकर वह आगे बढ़ने पाया, और इस कारण से वह अपने जीवन में छुटकारे और आशीष को महसूस किया। जब कभी वह संकीर्ण या कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा, परमेश्वर ने उसको छुटकारा प्रदान किया, उन्हें बचा लिया और उसको चौड़े स्थान पर सुशोभित किया। वचन 3 में हम लोग देखते हैं कि तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे भी पूरी करूंगा। हालेलुया। तीसरी बात जो हमें करने की जरूरत है कि एक्ट एंड डू नॉट रिएक्ट। कि जब हम लोग सकेतिक स्थान में पढ़ते हैं सो हमें एक्ट करने की जरूरत है, मतलब हमें अपना कार्य करते रहने की जरूरत है, ना कि प्रतिक्रिया करने की जरूरत है। सो वचन 32-33 में पाते हैं, उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शीबा रखा, इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसहाक को बहुत सारे डाह, विरोध और झगड़े से होकर गुजरना पड़ा। इसके बावजूद भी वह ही वॉज वेरी कूल, वह बहुत ही शांत रहा और वह शत्रुओं का कोई भी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन वह परमेश्वर के अगुवाई में चलता रहा। एंड ही kept on sowing, kept on digging and kept on moving forward, and that's why he reached to his Rehoboth broad and safe place where he prospered and discovered life springs. और उसने क्या किया? वह कार्य करता रहा, वह बोता रहा, अकाल के बीच में वह बोता रहा और इसलिए कटनी काटने पाया। वह बार बार कुआं खुदवाता रहा और इस कारण से उसको जीवन का जल भी मिलने पाया, और वह आगे बढ़ता रहा, वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई झगड़ा किया, क्या हुआ, अपने फास्ट क्यों नहीं, लेकिन वह आगे बढ़ता चला गया, और इस कारण से वह बहुत ही समृद्ध हुआ और स्वयं प्रभु की उपस्थिति और आशीष को वह प्राप्त करने पाया। एंड बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी एंड गॉडली लाइफ, गॉड्स प्रेजेंस वाज ऑलवेज विथ हिम विथ एवरी काइंड ऑफ प्रोविजंस। और उसके विनम्रता और उसके धर्मी जीवन के कारण से परमेश्वर उसके साथ सदैव बने रहा और प्रभु उनके हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा किया और आशीष दिया। कि इन सारी चीज़ों को देख करके, और यहाँ तक कि शत्रु ने भी महसूस किया, शत्रु लोग भी देखा कि किस प्रकार से इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दिया है, और वे लोग डर गए। 28 पद में लिखा, उन्होंने कहा कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, और इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जा और हम तुझसे इस विषय का वाचा बंधाए। सो दुश्मन लोगों ने भी परमेश्वर को इसहाक के लिए कार्य करते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा। हालेलुया। आज हमारा जीवन ऐसा हो, प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर ऐसा हो कि मूसा के समान किरणें निकालने पाए, तो दूसरे लोग भी देख सकने पाए कि हमारे साथ कोई है और वो स्वयं परमेश्वर है। कि शत्रु लोग डर जाएं और वे आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आ जाएं, माफ़ी मांगने पाएं, और यहाँ पर ऐसा ही होने पाया और वे लोग उससे मित्र बनने के लिए आए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, then Isaac's servant dug another well
which he called it Sheba, meaning oath, and to this day the name of the town has been Beersheba. उसके बाद आइजक के दासों ने एक और कुएं को खोदा और जिसे इसहाक ने नाम दिया शेबा, और इस कारण से वहाँ पर का जो नगर जो बाद में बना उसका नाम बेरशेबा रखा गया। हालेलुया। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आज आप अपने आप को किसी संकीर्ण या कठिन परिस्थिति में पाते हैं, सो आप भी इसहाक के मार्ग पर चलें, ताकि आप भी रहोबोत उस चौड़े स्थान पर पहुंच सकने पाएं। वह चौड़ा स्थान जो कि लंबा चौड़ा स्थान हो, आशीष का स्थान है, जहाँ पर आप सुरक्षित हैं, जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, स्वयं है, प्रभु की आपूर्ति जहाँ पर है, उस चौड़े स्थान का में आप पहुँचने पाएंगे। एंड सो यू कीप ऑन सोइंग, कीप ऑन डिगिंग एंड कीप ऑन मूविंग, एंड गॉड विल हेल्प यू एंड सेट योर फीट हाई इन हिज प्रेजेंस वेयर यू विल बी प्रॉस्पर्ड एंड ब्लेस्ड। सो आप लगातार बोते रहें, लगातार खोदते रहें, लगातार आप आगे बढ़ते रहें, प्रभु आपकी सहायता करेगा और प्रभु आपको उच्च स्थान में सुशोभित करेगा, उस चौड़े स्थान पर, कि जहाँ पर आप प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे और जहाँ पर से आप प्रभु आपको आशीष देगा और समृद्ध करने पाएगा। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लेट मी प्रे फॉर यू। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस शुभ संदेश के लिए। और आज इन भाई बहनों में से यदि कोई भी सकेती के स्थान में फंसे हुए, किसी प्रकार की बीमारी से, किसी प्रकार के संकट में या जरूरत में, हम आप प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर आप इनके संग हो, आप दया दिखाएं और अनुग्रह करें, और प्रभु जी आप इन्हें आशीष दें और इन्हें रेहोबोत में चलाने के लिए विनती करते हैं। कैसा स्थान प्रभु सकेती से निकाल कर उस चौड़े स्थान में प्रभु जी आप अगुवाई करें, जहाँ पर ये आशीषित हों, सुरक्षित हों और प्रभु जी आपकी उपस्थिति को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं और उपस्थित सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।